हम इसको इस तरह रख देंगे, इस तरीके से रख देंगे, तब इसके ब्लास्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ब्लास्ट करने से पहले ये अपनी जो है कुछ दशा को बदल लेता है, ऐसे आपको आभास होने लगे, क्योंकि इसके अंदर का जब प्रेशर बढ़ने लगता है तो जहां से वीक पॉइंट पाता है वहीं से ब्लास्ट कर जाता है। तो आपको यह ध्यान देना है कि जब भी गैस सिलेंडर में आग लगे, गैस सिलेंडर को हमेशा सीधा रखना है, इसको डाउन नहीं करना। डाउन करेंगे तो इसके फटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसको हमेशा खड़े पोजीशन में रखना। और ये फटता क्यों है? फटता इसीलिए है कि जब इसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसमें भरी हुई गैस का भी प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है, बेसिक जानकारी है ये। जब इसका प्रेशर बढ़ जाएगा ये फट जाएगा, जहां पे भी पाएगा, क्योंकि इसकी अपनी एक लिमिट होती है प्रेशराइज करने की, उसके बाद का ये प्रेशर पाएगा तो फट जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, से बनाया कैसे बुझाने के तरीके हैं, उसके बाद आप इसको बारह राय करिए। अब कोशिश ये करिएगा कि ये खड़े पोजीशन में रहे, ये डाउन ना हो पाए। इसको हमेशा खड़े रखना है, खासतौर पर लड़कियां इस चीज को देखेगी, इसको हमेशा खड़ा रखना है, इसको डाउन नहीं पानी है ना। अब देखिए, इसमें तो जलने के बहुत तरीके हैं, बहुत प्रकार हैं, किस डिग्री का वो जला। कई बार आप जैसे है, जब गर्म पानी में आपका हाथ चला गया, कुछ होता है हाथ में, फफोला पड़ेगा, ठीक है। ऐसे किसी जलने के लिए आप उसको सीधे या तो ठंडे पानी से धोएं, या फिर आप कपड़े में बर्फ लपेटकर उसकी सिकाई करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जल गया है तो आप उसको पानी पिलाने के बजाय पहले अस्पताल ले जाने की कोशिश करें, वहां अपने आप उसको आईवी फ्लूइड चढ़ेगा, प्रोटीन उसको खाना मिलेगा। आपके स्तर पे जो पड़ी हो तो उसको इतनी दिक्कत नहीं कि उसको पानी पिलाने के लिए मना हो, आप उसको पानी खाना सब खिलाइए, ये मतलब कि ये जल गया है तो कुछ खिलाना पिलाना ही नहीं, ठीक है। अब आ जाइए अपने कुछ बेसिक फर्स्ट एड है जो आपको आना चाहिए। इसमें जैसे पहली चीज मैं बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति को चोट लग गई है, सब बच्चे खेलते हैं, खो खो कबड्डी सब होता रहता है, चोट लग जाता है। तो जब हम लोग छोटे थे तो जब भी चोट लगती थी तो सिकाई की जाती थी, जैसे आयोडेक्स से चलता था ना, मूव चलाते थे, सिकाई होती थी गर्म। लेकिन अब स्पोर्ट्स इंजरी में यह कंसेप्ट है कि अगर स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो बर्फ से सिकाई होती है, नहीं बर्फ डायरेक्ट नहीं लगाना है, किसी कपड़े में लपेट लिया और थोड़ी देर तक उससे सिकाई कर लिया। कारण क्या है उसका? उसके कारण जो सूजन होती है वो सूजन कम हो जाती है, ठीक है। तो आपके लिए उपयोगी बिंदु है, बच्चे बहुत खेलते हैं, क्रिकेट से चोट लग गई, हम लोग समय कॉर्क की दादी की अब यूज नहीं होती, तो चोट लग गई, सूजन हो गई, आपके घर में अगर बर्फ है, नहीं है, ठंडा पानी में कपड़ा है, आप उसकी सिकाई कर लीजिए 10 से 15 मिनट, और ये पहले 72 घंटे के लिए काम करता है। मान लीजिए आपको याद आया, सर ने बताया था बर्फ से सिकाई करने के लिए, और 5 दिन बीत गया है चोट में, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक जो सूजन रहेगी वो तो चली जाएगी, जो इंटरनल डैमेज होगा वो होगा, ठीक है। ये बेसिक चोट के लिए है। दूसरा पॉइंट जो आप याद रख सकते हैं कि किसी को कट गया, खून निकलने लगा, ठीक है, अक्सर चोट लगती है। अब हर जगह आपको ये रहेगा कि चोट लगने पर, आप ये सब जानते पढ़ते आए बायोलॉजी में कि आपके शरीर का पंप जो होता है वो दिल होता है ना। कूलर में पंप लगा है या नीचे पंप लगा है, तो अगर पानी ऊपर जाना है तो थोड़ा दिक्कत होती है, नीचे के लिए आराम से चला जाता है। तो अगर कहीं ज्यादा चोट लगी हो तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि आपके पास जो कपड़ा हो, पट्टी हो, सांप को बांध दें ताकि खून का प्रवाह बंद हो जाए। दूसरा, उस अंग को, जैसे मान लीजिए हाथ में चोट लगी, यहाँ से खून बह रहा है, ठीक है, आप अगर उसको नीचे कर देंगे तो और बहेगा, कोशिश करें उसको ऊपर उठा के, ठीक है। ये मुख्य बिंदु। तीसरा चीज आपको बताना है कि सांप काटने पर क्या प्राथमिक उपचार आप कर सकते हैं, या फिर बिच्छू काटने पर, क्योंकि ग्रामीण इलाके हैं, बहुत कुछ डर किस चीज की लगती है? काट लेगा तो डर से नहीं लगती, काट लेगा तो मर जाएंगे इसकी डर लगती है, यही लगती है ना। तो देखिए, अब पहली चीज आप ये याद रखिए, दिमाग में देखिए, किसी भी व्यक्ति को सांप ने काटा, अब देखिए आप लोग मेरी तरफ मुखातिब होंगे तब मैं बताऊंगा, खुद बात करेंगे तो थोड़ा मुझे भी डिस्ट्रैक्शन होगा, थोड़ी देर सुन लीजिए, फिर क्लास में बात करिएगा, सब लोग अगर अलाउ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज सांप काटने के पहले या सांप काटते वक्त पहली चीज आपको जो है ना, हमारी दिमाग जो जानता है आपने वही करते हैं, आप वही काम करते हैं।
तो पहली चीज ये याद रखिए, भारत के सारे सांप जहरीले नहीं होते। ठीक, क्या चीज मैंने बताया? नहीं होते। 4 प्रजाति है जो जहरीली होती है। अमूमन देखा जाता है जैसे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उम्र दराज लोग हैं, तो सांप काट लिया, जैसे आपको डर लगता है उनको भी घबराहट हो गई। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है जीने की इच्छा बढ़ती जाती है, उस घबराहट में उनको कई बार कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हृदयाघात हो जाता है। तो सबसे पहले हमको ये समझाना है, जिस भी व्यक्ति को काटा है उसको रीअश्योर करना है, उसको समझाना है अपने स्तर से। मान लीजिए किसी बुजुर्ग को काट लिया तो आपको बताना है बाबा कुछ नहीं होगा, हम अस्पताल लेके चलेंगे। आपके मात्र इतना कहने से उस व्यक्ति में बल आएगा। अगर मान लीजिए उसको किसी जहरीले सांप ने नहीं काटा है तो कम से कम हृदयाघात से उसकी मृत्यु नहीं होगी। ठीक, तो पहली चीज को रीअश्योर करना है। दूसरा, कैसे जानेंगे कि सांप जहरीला है कि नहीं जहरीला, ये तो देखिए बड़ी चीज हो जाएगी, फिर भी छोटी चीज। जहरीले सांप में 2 एक्स्ट्रा दांत होते हैं जिसके मार्क, जिसके घाव गहरे होते हैं। साधारण सांप जो काटता है, कामन जो मिलता है, तो उसमें खाली छोटे छोटे दांत के निशान होते हैं। जहरीला सांप होता है उसके 2 फैंग बोलते हैं उसको, उसके तगड़े निशान होते हैं। ठीक, ये तो बेसिक जानकारी है। अब आप करेंगे क्या? करेंगे, पहले आपने उसको रीअश्योर कर दिया, समझाया कुछ नहीं होना। दूसरा, जिस अंग में काटा है, पहले जमाने में पिक्चर देखा तो मुंह से निकाल के थूक दिया, ये सब नहीं करना है। उसकी भी जान जाएगी, आपकी भी चली जाएगी अगर जहरीले ने काटा हो। कुछ नहीं करना है, कोशिश करना है उसको रीअश्योर करें। आप 108 पे कॉल करें, उसको अस्पताल भेजने का प्रयास करें। तब तक जिस अंग में काटा है उस अंग को इमोबिलाइज करने की कोशिश करें। मतलब हाथ में काटा है तो हम कोशिश करें कि वो हाथ ज्यादा हिलाए नहीं। ठीक है, क्यों नहीं हिलाए? कारण यह है कि जितना हिलाएगा उतना रक्त संचार बढ़ेगा, उतना ज्यादा जहर अलग अलग जगह फैलेगा। पहले एक और कंसेप्ट था कि जहां काटा उसके थोड़ी दूर पे पट्टी बांध दिया या रस्सी बांध दिया, ये भी नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कई बार टाइट बांध देते थे और हाथ में नेक्रोसिस हो जाती थी, पूरा हाथ खत्म हो जाता। उस समय तो ये चल जाता था, लेकिन अभी क्या करना, आपको हाथ को इमोबिलाइज करना है, कोशिश करनी है हाथ हिले नहीं। जहां काटा है या तो किसी लकड़ी की सहायता से उसमें रस्सी आपने बांध दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ काटा आपने एक लकड़ी बांधा, हल्का से लकड़ी के ऊपर बांध दिया तो इमोबिलाइज हो जाए। उसको रीअश्योर किया, आपने 108 पे फोन किया, कोशिश की आप वो अस्पताल चला जाए। अपने स्तर से सरदर्द में आप इतना करें। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? तीसरी चीज, बच्चों में एक चीज होती है कि जैसे छोटे बच्चे हैं घर में, कुछ खा लिया, ठीक है, कुछ जैसे पा लिया, गोली कंचा खेलते हैं सब लोग, हम लोग बहुत खेले हैं, ठीक है, कटक